नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक्निकल ललितदीप चैनल। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 2024 में वो स्टार्ट हो चुका है। और सभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी जो काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, जिन सभी लाभार्थियों के पास अपना खुद का मकान नहीं था, उन सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो घर बनवाने के लिए काफ़ी बड़ी धनराशि सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है, तो उस योजना के अंतर्गत सभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। सभी लाभार्थी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस कंप्लीट करके अपना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आप लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ऑनलाइन अगर आवेदन आपको करना है, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या आपके पास पात्रता होनी चाहिए, और कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकेगा। दोस्तों, कैसे आप अपना ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी लाइव प्रूफ सारी सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिए और संपूर्ण रूप से सारी सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो बढ़ाने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम इन्वेस्ट किए और फटाफट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो पीएम आवास योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देश के गरीब परिवार के लोगों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है। जो गरीब परिवार के लोग हैं, उन सभी लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए की धनराशि इस योजना के अंतर्गत दी जाती है, उससे कि हर एक लाभार्थी अपना घर बनवा सकता है। अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, आपको पूरी संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अगर आपको रजिस्ट्रेशन 2024 में संबंधित पूरी जानकारी आपको विस्तार रूप से इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी हैं और आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला है, तो दोस्तों गरीब परिवार के लोगों को घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता देने का कार्य इस योजना के अंतर्गत किए जा रहे, जो कि इस योजना का जो शुरुआत है वो कांग्रेस सरकार द्वारा की गई थी। पहले इस योजना का नाम इंदिरा गांधी आवास योजना था, जिसके इंदिरा गांधी आवास योजना के नेतृत्व में 1985 में शुरुआत की गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासन देश ने इस योजना का नाम पीएम आवास योजना 2015 में इस योजना का नाम इंदिरा गांधी आवास योजना हटा के पीएम आवास योजना इस योजना का नाम रख दिया गया। जो कि इस योजना के अंतर्गत जो धनराशि दी जाती है, धनराशि वही है, लेकिन इस योजना का नाम भी चेंज हो गया। काफ़ी धीरे धीरे समय बदलते बदलते कुछ इसमें धनराशि का भी बदलाव हुआ है इस योजना के अंतर्गत, जो कि अब प्रेजेंट टाइम इस योजना के अंतर्गत हर एक गरीब परिवार को घर बनवाने के लिए 1,20,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, अगर आप इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवार हैं और आप इस योजना में अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाह रहे हैं, तो पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो आपको ये बहुत बड़ी धनराशि मिलती है, तो पीएम आवास योजना 2024 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, सामने आपको आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे उम्मीदवार 31 दिसंबर जो सरकार की तरफ से इसमें अपडेट निकल के आया इस योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों, पीएम आवास योजना 2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित नई जानकारी सामने आ चुकी है। इस योजना के लिए उम्मीदवार 31 दिसंबर 2024 से लेकर 31 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि को 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। जो कि इच्छुक उम्मीदवार हैं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। तो वहां अपना आवेदन 2021 अप्रैल 2024 से पहले कर सकते हैं। 2024 में जो आपका 2021 में इस योजना का जो टारगेट फिक्स किया गया था कि हर एक गरीब परिवार के पास प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत घर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये 2021 से 2024 तक इस योजना का पूरा टारगेट पूरा कर दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट का सपना है कि हर एक गरीब के पास 2024 तक
अपना खुद का पक्का मकान होना चाहिए। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत क्या क्या पात्रता रखी गई सरकार की तरफ से, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो भी जानकारी आप बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास बीपीएल में नाम सम्मिलित होना चाहिए, बीपीएल लिस्ट में नाम सम्मिलित होना चाहिए, और आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, और उस लाभार्थी की यानी कि उम्मीदवार की जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आवेदक विवाहित होना चाहिए। अगर आवेदक का विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो इस योजना के अंतर्गत अविवाहित लाभार्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो उम्मीदवार है जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करता है उसके पास प्रेजेंट टाइम 2 बच्चे या 2 से अधिक बच्चे अगर हैं तो इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस योजना के अंतर्गत आप उम्मीदवार हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार गवर्नमेंट की तरफ से रखे गए, जो कि अगर आप उम्मीदवार पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास कुछ इस प्रकार दस्तावेज हैं, जो कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना ही चाहिए, बहुत ही अनिवार्य ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तभी आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सबसे नंबर 1 पे तो आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही अनिवार्य इस योजना के अंतर्गत होना आपके चाहिए। परिवार का बीपीएल राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए जो कि बैंक की पासबुक होती है, पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, और वोटर आईडी जो कार्ड होता है तो दोस्तों आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी होना बहुत ही जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। जो बैंक का खाता है उसका 6 महीने का स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, जो कि जब आप ऑनलाइन अपना आवेदन करते हैं तो उसमें 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपका भी मांगा जाता है, और जॉब कार्ड भी आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो पीएम आवास योजना में अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है तो जान लेते हैं कि कैसे इस योजना के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं और कैसे आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024 के लिए आवेदन करना चाहते हैं अगर आप, तो सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि उस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उसके बाद होम पेज पे अब जब आप जाएंगे तो आपके सामने आवेदन करने का लिंक दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होगा। आपके सामने इस प्रकार कुछ नया इंटरफेस होगा जो जहाँ पे आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको सारी जानकारी बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है। सारी जानकारी फिलअप करने के बाद आपको आप लोगों को इस फॉर्म में पूछी गई जो जानकारी होगी वो सही सही भरना होगा। जानकारी भरने के बाद उम्मीदवार से मांगे गए आवश्यक दस्तावेज जो है वो आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो उम्मीदवार का वहाँ पे हस्ताक्षर करना पड़ेगा, एक फ़ोटो स्कैन होगा। फ़ोटो स्कैन करने के बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपका अपलोड होगा। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद आपका पूरा फॉर्म जब फिलअप हो जाएगा, ध्यानपूर्वक आप पूरा फॉर्म भर देंगे तो आपके सामने एक सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट के बटन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों सबमिट के बटन पर क्लिक करने से पहले आपको ध्यान दे देना, अगर आपने कोई गलती किया तो पहले उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, एडिट हो सकता है। सबमिट होने के बाद आपका कोई सुधार उसमें फॉर्म पे नहीं होगा दोस्तों। तो आपको पहले ध्यानपूर्वक पूरा फॉर्म चेक कर लेना है। एक बार चेक करने के बाद आपको पूरा फॉर्म अच्छी तरीके से चेक करना। चेक करने के बाद फाइनल प्रिंट सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना। अंतिम रूप में जो आप फाइनल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अंतिम रूप से जमा किया गया फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपको निकलवाना होगा, जो कि प्रिंट आउट वहीं वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के आपको कुछ दिनों बाद सरकारी अफसर द्वारा आपका फॉर्म की जाँच की जाएगी। उस योजना जाँच के अंतर्गत आपके जो घर होगा उस जियो हाउस टैगिंग होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये सारा प्रोसेस आपका सरकारी कर्मचारी के द्वारा करवाया जाएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप एलिजिबल हैं, आपका कच्चा घर बना है, आप योजना के अंतर्गत पात्र ठहराए जा रहे हैं, तो आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आपके सीधे बैंक अकाउंट में 1,20,000 रुपये की धनराशि आपके सीधे बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों उस जो राशि 1,20,000 रुपये की राशि आपको मिलेगी, उस राशि में आपको 4 शिफ्ट में वो पेमेंट आपको मिलेगा। तो धीरे धीरे करके आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको 4 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी। उस 4 किस्त के अंतर्गत आपको पूरी धनराशि 1,20,000 रुपये की मिलेगी, जो कि आपको जो मनरेगा का जो पेमेंट आता है वो 18,000 आपको 18,500 मनरेगा का
पेमेंट आता है वो अलग से आता है, वही आपकी चौथी किस्त हो जाती है। और पहली किस्त जो आएगी दोस्तों तो वो 40,000 रुपये की आएगी। दूसरी किस्त जो आपकी आती है दोस्तों वो 70,000 रुपये की आती है। फिर उसके बाद दूसरी जो किस्त आपको मिलेगी वो 30,000 रुपये की मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना आप अभी ऑनलाइन आवेदन पूरा करवाएं। और अगर आपको आवेदन करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने संपूर्ण रूप से आवेदन करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको दे दिया हूँ। तो नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक अच्छी नई सटीक जानकारी के साथ। तो इस प्रकार अपना आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।